वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं ब्रिज कोर्स का डे 1। टॉपिक है नरेशन, कॉन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन। पहले टॉपिक्स को समझते हैं। नरेशन यानी जब कोई किसी कहानी को पढ़ता है या सुनाता है। कॉन्वर्सेशन जब दो या उससे ज़्यादा लोगों के आपस में बातचीत होती है तो उसे हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं। और डिस्क्रिप्शन यानी किसी भी चीज़ को डिटेल में समझाना। लर्निंग आउटकम, इस वीडियो का, इस लेसन का नतीजा क्या होना चाहिए? प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कॉन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टोरी। यानी जो भी हमें कहानी दी जाएगी हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगला हिस्सा क्या होगा। प्रिडिक्ट करना यानी अंदाज़ा लगाना कि आगे क्या होगा। लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। तो पहले दिन लर्निंग एक्टिविटी जो है वो क्या होगा? टीचर रीड्स आउट द फर्स्ट सेंटेंस एंड आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो टीचर जो है पहला एक सेंटेंस पढ़ेंगी और बच्चों को उसके हिसाब से जवाब देने के लिए कहेंगी। टीचर, कैन यू गेस व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न टुडे? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो आज तुम क्या सीखने वाले हो? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज बच्चों को कुछ आइडिया नहीं है। टीचर फिर कहती हैं, ग्लांस थ्रू द सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन। तो अब टीचर ने बच्चों से कहा कि जो सेंटेंसेस, जो जुमले लिखे हुए हैं बोर्ड पर उन्हें वापस पढ़िए और अंदाज़ा लगाइए, फिर से ट्राई करिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर जो बोर्ड पर सेंटेंसेस टीचर ने लिखे हैं वहाँ पर जो है ब्लैंक्स हैं, यानी हमें गेस करना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है इन सेंटेंसेस में। तो अब जो है इन सेंटेंसेस को देखने के बाद बच्चे समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। और फिर स्टूडेंट्स का क्या जवाब होगा? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेस मिसिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कि हम ये आज सीखने वाले हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, उन्हें हमें गैस करना है कि हमें अंदाज़ा लगाना है कि जो मिसिंग वर्ड है उसकी जगह क्या होना चाहिए, सही वर्ड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये सेंटेंसेस जो है वो लाउडली बोले जाएंगे और जो बच्चे हैं उन्हें इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। और जो बच्चे हैं उन्हें इन सेंटेंसेस को अपने मन में पढ़ना है पहले और समझना है। और फिर जो बच्चे हैं इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक्स में कॉपी करेंगे। तो अब आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में आप बोर्ड पर ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और आपको गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि इन ब्लैंक्स में क्या जवाब होगा। पहला सेंटेंस, I see a doctor visiting my neighbor's house. Somebody must be। क्या हो सकता है? यहाँ पर ये सेंटेंस का क्या मतलब है कि मैं ये देखता हूँ या देखती हूँ कि मेरे जो नेबर हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर डॉक्टर आए हुए हैं। तो somebody must be dash। तो क्या हो सकता है? आप ज़रा आंसर के बारे में सोचिए। The clouds are gathering in the sky. It might dash in the evening। क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई यानी जो बादल है वो एक साथ जमा हो रहे हैं आसमान में। इट माइट डैश इन द इवनिंग, तो कुछ इवनिंग में हो सकता है। तो क्या हो सकता है? थर्ड सेंटेंस, रोड इज़ वेट एंड स्लिपरी। रास्ता जो है वो गीला है और फिसल सकते हैं लोग, स्लिपरी है। वॉक केयरफुली और यू मे डैश डाउन। तो अगर रास्ता गीला है और फिसलने के चांसेस है तो आपको ध्यान से चलने के लिए कहा जा रहा है, वरना आप डाउन, कुछ होगा, आप नीचे गिर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या आंसर हो सकता है? द सन राइजेस इन डैश। अब यहाँ पर गेस करने की क्या आपको ज़रूरत है? इसका जवाब तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सन कहाँ उगता है। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर कैंसल्ड। व्हेन विल गेम्स डैश। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, तो जो गेम्स है वो कब, क्या हो सकता है आंसर?
अब हम जवाब देखते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आंसर्स क्या हैं। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे गेम का नाम डोंट टेल लेट मी, कि मुझे मत बताइए, मुझे क्या करने दीजिए, गेस करने दीजिए, यानी अंदाज़ा लगाने दीजिए। फिर है हमारा पहला सेंटेंस कि डॉक्टर जो है हमारे नेबर के घर आए थे, तो somebody मस्ट बी व्हाट, बीमार होंगे, राइट। तो बीमार का क्या वर्ड होता है इंग्लिश में, इल, और एक और वर्ड होता है सिक। तो दोनों ही जवाब सही हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, दैट क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई। तो क्या हो सकता है, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तीसरा सेंटेंस हमारा था कि रोड जो है वेट है, स्लिपरी है, तो आप धीरे से चलिए वरना क्या होगा, यू विल फॉल डाउन, यू मे फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है द सन राइजेस इन द, सूरज कहाँ से उगता है, इन द ईस्ट। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर कैंसल्ड, व्हेन विल गेम्स स्टार्ट। तो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन कैंसिल हो चुके हैं, तो अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब जो गेम्स है वो कब स्टार्ट होंगी। वैसे तो आइडियली इसका आंसर होना चाहिए स्टार्ट अगेन, कि गेम्स जो है फिर से कब स्टार्ट होंगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट लिखते हैं तो भी ठीक है। अब हम देखेंगे सॉल्व या डेमो एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है जो आपकी टीचर है वो क्लास में सॉल्व करके दिखाएंगी। लेट मी गेस, ये गेसिंग गेम है, ये एक खेल खेला जाएगा क्लास में। टीचर गिव्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू प्ले द गेम ऑफ गेसिंग। तो टीचर आपको बताएंगी, एक एग्जाम्पल बताएंगी कि ये गेम कैसे खेली जाती है। टीचर कॉल्स 2 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास। 2 स्टूडेंट्स को क्लास के सामने बुलाया जाएगा। स्टूडेंट ए राइट्स अ सेंटेंस विद अ कीवर्ड मिसिंग इन इट। तो स्टूडेंट ए जो है एक सेंटेंस लिखेगा जिसमें एक कीवर्ड मिसिंग होगा, कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा जो नहीं लिखा जाएगा, और स्टूडेंट बी को उसे गेस करना है कि वो वर्ड क्या हो सकता है। अब जैसे सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर डैश। तो स्टूडेंट ए ने ये सेंटेंस लिखा है और जो स्टूडेंट बी है उसे गेस करना है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करके दिया गया है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि जब तक कि जो अंडे हैं उनमें से चूज़े बाहर नहीं निकल जाते तब तक आप चिकन कितने हैं या मुर्गियाँ कितनी होंगी इसका अंदाज़ा मत लगाइए या गिनिए मत, क्योंकि जब तक कि वो चूज़े अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं हम चांसेस नहीं ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ अंडे ख़राब है या आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो बेसिकली इस कहावत का मतलब ये है कि पहले से ही किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटना सही बात नहीं है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अब नाउ स्वैपिंग द रोल्स, स्टूडेंट बी राइट्स द सेंटेंस। तो अब क्या होगा, अब दोनों का रोल अदला बदली हो जाएगा। अब स्टूडेंट बी जो है वो सेंटेंस लिखेगा और स्टूडेंट ए को जो है गेस करना है। तो अब देखिए हमारे स्टूडेंट बी ने क्या लिखा, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन डैश। तो ये भी एक कहावत है, इसका जवाब ये है एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, कि जो एक्शन है वो लफ्ज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। काम करना, क्रिया करना, ये सिर्फ बातें करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये भी एक कहावत है। टीचर शुड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी फॉर फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब जो है ये एक्टिविटी खेली जाएगी, बच्चे आपस में खेलेंगे, पेयर्स बनाकर खेलेंगे, जोड़ियाँ बनाकर खेलेंगे। टीचर जो है वो प्रोवर्ब्स एंड कॉलोकेशंस इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज करेंगी कि कहावतें जो हैं, मुहावरे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए हम ये सेंटेंसेस देखते हैं क्या है। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। ऑफ किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हम के जगह पर यूज़ करते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं वो विटामिन्स के सोर्सेस हैं, यानी हमें विटामिन्स जो है वेजिटेबल से मिलते हैं। और दूसरा सेंटेंस है माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर
लार्जर दैन दे आर। ये माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं, वो जितने छोटे हैं उससे हमें ज़्यादा बड़े दिखाते हैं चीज़ों को। थर्ड है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये बहुत फेमस कहावत है कि अगर आप रोज़ एप्पल खाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ सेंटेंस है द पाइन एप्पल अ फ्रूट grows in tropical climates throughout the world is native to parts of South America। कि पाइनएप्पल जो अनानस होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में दुनिया भर में ग्रो होता है। फिफ्थ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यू लुक सैड और वरीड। की कुछ तुम्हें परेशानी नज़र आ रही है, तुम जो हो वो उदास नज़र आ रहे हो या परेशान नज़र आ रहे हो। अब ये एक्सटेंशन पैरेलल एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, तो ये जो है ये आपका होमवर्क की एक्टिविटी है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको दी जाएगी जो आपको करनी है। चूज़ एनी शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर चॉइस, तो आपको एक छोटी कहानी अपनी पसंद की चूज़ करनी है। राइट द स्टोरी रिमूविंग कीवर्ड्स फ्रॉम इट, जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं आप उसमें से निकालिए एक एक सेंटेंस में से, और इस स्टोरी को आप क्लास में पेश कीजिए और अपने क्लासमेट्स को जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन्हें गैस करने के लिए कहिए। तो हमने यहाँ पर एक कहानी लिखी है और कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग हैं, तो आप गैस करिए क्या हो सकते हैं मिसिंग वर्ड्स। इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ काइंड गर्ल नेम्ड डैश। कि एक छोटा सा गांव था जिसमें एक लड़की थी जो बहुत अच्छे दिल की थी, उसका नाम था डैश। तो ये कोई भी नाम हो सकता है, एक लड़की का नाम हो सकता है। वन डे शी फाउंड अ लॉस्ट डैश, तो एक दिन उसे एक डैश मिला। तो क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए कि कोई चीज़ जो घूम गई थी वो उसे मिली थी। एंड नेम्ड इट डैश, और उसने उस चीज़ का नाम रखा। तो क्या हो सकता था वो, पॉसिबली एक जानवर है शायद। माया टुक डैश ऑफ राजा फीडिंग एंड प्लेइंग विथ हिम। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि उसका नाम उसने राजा रखा था। तो माया टुक डैश ऑफ राजा, तो उसने क्या किया राजा के लिए, उसने उसे खिलाया, उसके साथ वो खेलती थी। तो क्या वर्ड हो सकता है यहाँ पे, दे बिकेम बेस्ट डैश, कि वो सबसे अच्छे क्या बन गए। एंड मैनी एडवेंचर्स एंड हैड मैनी एडवेंचर्स इन द डैश, और उनके बहुत सारे एडवेंचर्स थे, यानी बहुत सारे उन्होंने कारनामे किए। तो कहाँ किए, माया एंड राजा टॉट एवरीवन अबाउट डैश एंड डैश। तो माया एंड राजा ने सबको क्या सिखाया, माया ने जो एक्शन किया कि किसी जानवर को, किसी भूले भटके जानवर को उसने सहारा दिया, उसे प्यार दिया, तो उससे लोगों ने क्या सीख ली। एवरीवन एडमायर्ड द डैश, और लोगों ने क्या एडमायर किया, क्या पसंद किया। तो चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ काइंड गर्ल नेम माया, तो हमने लड़की का नाम दिया है माया, कोई भी नाम हो सकता है। वन डे शी फाउंड अ लॉस्ट पपी, कि एक दिन उसे एक छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा है वो मिला था। एंड नेम्ड इट राजा, और उसने उसका नाम राजा रखा। माया टुक केयर ऑफ राजा, माया ने राजा का ख्याल रखा। कैसे ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, उसके साथ खेलती थी। एंड दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। एंड हैड मैनी एडवेंचर्स इन द विलेज, वे एडवेंचर्स कहाँ थे हुए, विलेज में, क्योंकि वो एक विलेज में रहते थे। माया एंड राजा टॉट एवरीवन अबाउट लव एंड काइंडनेस, कि दोनों ने क्या लोगों को सिखाया कि प्यार और काइंडनेस, यानी दूसरों की तरफ अच्छे तरीके से पेश आना, नरम दिली से पेश आना। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप, और सब ने उनकी जो दोस्ती है उसे बहुत एडमायर किया, उसे बहुत सराहा।